बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में जॉब्स के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन करें। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर सर्च करना है AIOU जॉब पोर्टल से। आप इस पर क्लिक करते हैं, ये आप सर्च करते हैं, आपके सामने इस तरह की वेबसाइट ओपन होती है। यहाँ पर ये कहता है www.aiou.edu.pk जॉब्स एजुकेशन फॉर ऑल। इसके बाद यहाँ पर आप जॉब्स फॉर एजुकेशन फॉर ऑल पर क्लिक करें। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, आपके सामने ये वेबसाइट ओपन होती है। इसको ऑफिशियल मेन पेज ओपन होता है। यहाँ पर ये कहता है एडवर्टाइजमेंट, आप इसका ऐड भी चेक कर सकते हैं। ऐड चेक करने के बाद नेक्स्ट है ऑनलाइन जॉब पोर्टल में, यहाँ पर आप क्लिक हेयर के बटन पर क्लिक करें। जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं, आपके सामने ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म शो होता है। इसमें सबसे पहले यहाँ पर कहता है अगर आपने पहले अकाउंट नहीं बनाया हो तो आप अपना यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करेंगे। अकाउंट क्रिएट करने के लिए साइन अप पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये कहता है नेम वाले खाने में आपने अपना नाम लिखना है। इसके बाद फादर नेम लिखें, फादर नेम के बाद CNSE नंबर लिखें। यहाँ पर इसके बाद कहता है ईमेल वाला खाना जीमेल लिखें। इसके बाद फ़ोन नंबर में अपना मोबाइल नंबर लिखें। इसके बाद जेंडर सेलेक्ट करें। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है पासवर्ड। यहाँ पर आपने एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड क्रिएट करना है। इस पासवर्ड को आप यहाँ पर शो के बटन पर क्लिक करके अपने पासवर्ड को देख भी सकते हैं। इसके बाद कंफर्म के पासवर्ड वाला खाने में आपने अपने पासवर्ड को दोबारा लिखें। इसके बाद साइन अप के बटन पर क्लिक। ऐसे आप साइन अप पर क्लिक करते हैं, आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर ये कहता है वी आर ऑल सेट, वी जस्ट नीड मोर इन्फॉर्मेशन टू क्रिएट योर प्रोफाइल। इसके लिए यहाँ पर कहता है लेट्स क्रिएट योर प्रोफाइल। यहाँ पर आप इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपसे कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन इंटर करनी है। सबसे पहले यहाँ पर कहता है डेट ऑफ बर्थ। आपने यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करना है। पहले आपने ईयर सिलेक्ट करना है। ईयर सिलेक्ट करने के बाद जो भी आपका ईयर है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। इसके बाद मंथ सिलेक्ट करें। इसके बाद डेट सेलेक्ट कर दें। इसके बाद कहता है मार्च स्टेटस। यहाँ पर आपने अपना मार्च स्टेटस सेलेक्ट करना है। सिंगल है, मैरिड है, जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर सिलेक्ट करें। इसके बाद नेशनलिटी सेलेक्ट करें। यहाँ पर आपने अपनी नेशनलिटी पाकिस्तानी सेलेक्ट करनी है। ये पाकिस्तान सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है पिक्चर। यहाँ पर आपने अपनी पिक्चर अपलोड करनी है। पासपोर्ट साइज आपने अपनी पिक्चर आपको अपलोड करना है। और ये आपने ख्याल करना है कि आपकी जो पिक्चर का साइज़ है 200 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद कहता है पिक्चर अपलोड जो आप करेंगे वो ब्लू बैकग्राउंड या वाइट बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए। और इसके बाद कहता है CNSE पिक्चर। यहाँ पर भी आपने अपने शनाख्ती कार्ड की फ्रंट साइड को अपलोड करना है। इसके बाद कहता है CNSE बैक साइड। यहाँ पर आपने अपने शनाख्ती कार्ड की बैक साइड को अपलोड करना है। बैक साइड अपलोड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर। प्रोसीड टू नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये कहता है प्रोवेंस और यहाँ पर आपने स्टेट सिलेक्ट करनी है। जो भी आपका प्रोवेंस है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर आपने अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर देना है। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है तहसील। यहाँ पर आपने अपनी तहसील सिलेक्ट करनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है पासपोर्ट नंबर। यहाँ पर अगर आपका कोई पासपोर्ट है नंबर है तो उसका लिख दें, अगर नहीं है तो इसको खाली छोड़ दें, ये ऑप्शनल है। इसके बाद कहता है सेकेंडरी फ़ोन नंबर। यहाँ पर आपने एक और मोबाइल नंबर लिखना है। अगर आपके पास कोई 2 मोबाइल नंबर हैं तो दूसरा मोबाइल नंबर यहाँ पर लिख दें, अगर नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर कहता है कंप्लीट एड्रेस। आप यहाँ पर कंप्लीट अपना मुकम्मल एड्रेस लिखें। एक लाइन में ही आपने सारा ये एड्रेस लिखना है। इसके बाद कहता है प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप। आप प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर। प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करने के बाद आपकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो कंप्लीट हो जाती है। आपको यहाँ पर ये कहता है इसके बाद एजुकेशन, आपने अपनी एजुकेशन को एंटर करना है। एजुकेशन एंटर करने के लिए यहाँ पर ये कहता है ऐड न्यू एजुकेशन। आप ऐड न्यू एजुकेशन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये कहता है डिग्री लेवल। आपने सबसे पहले अपनी डिग्री का लेवल सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आप ये सबसे पहले आप SSC मैट्रिकुलेशन और O लेवल यहाँ पर सिलेक्ट करें। इसके बाद डिग्री का टाइटल, यहाँ पर आपकी जो डिग्री का टाइटल है वो यहाँ पर आपने लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन। यहाँ पर कोई भी आपका एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है तो लिख दें, अगर नहीं है तो यहाँ पर आपने अपनी जो मैट्रिक है अगर साइंस के साथ की तो साइंस लिख दें, आर्ट्स के साथ की तो आर्ट्स लिख दें। इसके बाद कहता है इंस्टीट्यूशन नेम। यहाँ पर आपने बोर्ड का नाम लिखना है। जो भी जिस भी बोर्ड से आपने अपनी डिग्री पास की है वो यहाँ पर आपने लिख देना है उसका नाम, इस तरह से। इसके बाद कहता है यहाँ पर स्टार्टिंग ईयर, किस साल में आपने अपनी डिग्री स्टार्ट की है। जिस साल भी आपने डिग्री स्टार्ट की है वो यहाँ पर आपने लिख देनी है, इस तरह से। इसके बाद कहता है कंप्लीशन ईयर। यहाँ पर आपने वो साल लिखना है जिस साल में अपने आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। जिस साल भी आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है वो यहाँ पर आप लिखेंगे। इसके बाद रिजल्ट डेट, यहाँ पर आपने रिजल्ट डेट लिखनी है।
जिस डेट को भी आपका रिजल्ट अनाउंस हुआ है वो यहाँ पर आपने लिख देना है। ये इस तरह से आपने सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद ये आपने फिर अपनी डेट सिलेक्ट करनी है। डेट सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट टाइम ग्रेड्स, आपके जो ग्रेड्स थे वो मार्क्स में या सीजीपी में, ये यहाँ पर मैट्रिक और इंटरमीडिएट के मार्क्स होते हैं तो आपने यहाँ पर मार्क्स सिलेक्ट करना है। इसके बाद जो आप ग्रेजुएशन, इंटरमीडिएट और इसके बाद आपने एमफिल पीएचडी की जो इंटर करनी है क्वालिफिकेशन, उसमें यहाँ पर आप सीजीपी सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर कहता है ऑब्टेन मार्क्स, जितने भी नंबर आपने हासिल किए हैं वो यहाँ पर आपने लिख देने। ये लिखने के बाद इसके बाद कहता है फुल ग्रेड्स, यहाँ पर आपने फुल ग्रेड्स लिखने हैं, जितने भी ये टोटल नंबर थे वो यहाँ पर लिखें। इसके बाद डिवीजन, यहाँ पर आपने जो भी डिवीजन हासिल किए फर्स्ट सेकंड थर्ड वो यहाँ पर सिलेक्ट करें। इसके बाद कहता है ऐड डिस्टिंक्शन, अगर आपने कोई भी अचीवमेंट की है, गोल्ड मेडल लिए, सिल्वर मेडल लिए या ब्रॉन्ज मेडल लिए, जो भी आपने लिए है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर देना है। अगर कोई भी आपने मेडल नहीं लिया तो यहाँ पर आपने इसको खाली छोड़ देना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है अपलोड डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पर आपने अपनी डिग्री, अपना रिजल्ट कार्ड को अपलोड करना है, या अगर आपने डिग्री आपके पास है तो डिग्री को अपलोड कर दें। इसके बाद ऐड नाउ के बटन पर ऐड नाउ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि आपकी जो डिग्री है, आपकी क्वालिफिकेशन जो आप इंटर कर रहे थे वो आपके यहाँ पर इंटर हो जाती है। सेम इसी तरह से आपने इंटरमीडिएट, इसके बाद ग्रेजुएशन, मास्टर, एमफिल, पीएचडी को आपने इंटर करनी है। इसके बाद यहाँ पर कहता है वर्क एक्सपीरियंस, यहाँ पर आपने अपना वर्क एक्सपीरियंस इंटर करना है। वर्क एक्सपीरियंस इंटर करने के लिए यहाँ पर ये कहता है ऐड न्यू एक्सपीरियंस, आपने ऐड न्यू एक्सपीरियंस पर क्लिक। एक्सपीरियंस इंटर करने के लिए यहाँ पर ये कहता है सिलेक्ट योर जॉब, आपने पहले अपने जॉब को सिलेक्ट करना है कि आप जॉब की कैटेगरी कौन सी थी, रेगुलर है, कॉन्ट्रैक्ट है, आप प्राइवेट थे या डेली वेजेस पे आपने जॉब की है, पार्ट टाइम या विजिटिंग जॉब की है, या रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट आपने जॉब की, जो भी आपकी कैटेगरी थी वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद कहता है जॉब टाइटल, यहाँ पर आपकी जो भी जॉब का टाइटल था वो यहाँ पर आपने लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है ऑर्गेनाइजेशन नेम, जिस इदारे से आपने यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आपने इस तरह से ये जॉब का टाइटल लिखना है। इसके बाद कहता है ऑर्गेनाइजेशन, जो भी जिस इदारे से भी आपने अपने क्वालिफिकेशन ये आपने जॉब करते रहे उसके यहाँ पर आपने नाम लिख देना है। ये नाम लिखने के बाद नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन टाइप, यहाँ पर आपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना है कि प्राइवेट थी, गवर्नमेंट थी या सेमी गवर्नमेंट है। ये सिलेक्ट करने के बाद इसके बाद कहता है स्टार्ट डेट, जिस डेट को आपने अपनी जॉब स्टार्ट की थी वो यहाँ पर आपने इस तरह से सिलेक्ट कर दें। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट टाइम जिस डेट को आपने जॉब एंड की है वो यह डेट यहाँ पर आप सिलेक्ट कर दें। अगर आप उस इदारे में अभी तक जॉब कर रहे हैं तो यहाँ पर आप करंट वर्किंग हेयर पर क्लिक करें। इसके बाद कहता है रेफरेंस नेम, आपने उस प्रिंसिपल का नाम यहाँ पर लिख देना है, या इसके अलावा कोई और आपके पास रेफरेंस है तो उसका नाम यहाँ पर लिखते हैं। इसके बाद कहता है रेफरेंस कॉन्टैक्ट नंबर, यहाँ पर आपने कॉन्टैक्ट नंबर अपने उस जो जिस इदारे में आपने काम किए उसके सरबराह का कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर लिख देना है। ये लिखने के बाद कहता है अपलोड डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पर आपने डॉक्यूमेंट को जो आपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उसको यहाँ पर अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद ऐड एक्सपीरियंस के बटन पर क्लिक कर ऐड एक्सपीरियंस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो इंटर हो चुका है। अगर आपका एक से ज़्यादा इदारों में आपका एक्सपीरियंस है तो आप ऐड न्यू एक्सपीरियंस के बटन पर क्लिक करके मज़ीद जितने भी आपके एक्सपीरियंस हैं वो यहाँ पर आप 1 बाय 1 करके इंटर करते जाएँ। इसके बाद कहता है सर्टिफिकेट्स, यहाँ पर आपने अपने सर्टिफिकेट को अपलोड करना है। सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए आप ऐड न्यू सर्टिफिकेट पर क्लिक। ऐड न्यू सर्टिफिकेट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कहता है ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर कहता है सबसे पहले आपने सर्टिफिकेट का टाइटल लिखना है। जो भी आपके सर्टिफिकेट का टाइटल था वो यहाँ पर आप लिखें। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन, इदारे का नाम लिखें। इसके बाद कहता है सर्टिफिकेट डेट, जो जिस डेट को आपको ये सर्टिफिकेट मिला है, इशू हुआ है, वो यहाँ पर आपने डेट लिखनी है। इसके बाद कहता है सर्टिफिकेट टाइप, आपने यहाँ पर टाइप सेलेक्ट करनी है कि आपने ट्रेनिंग की है जो कोई या कोई वर्कशॉप की है। इसके बाद यहाँ पर कहता है सर्टिफिकेट ड्यूरेशन, जो आपने सर्टिफिकेट है जो आपने ट्रेनिंग की है वो कितने वर्क दिन के लिए थी, जितने भी दिन के लिए थी वो यहाँ पर आपने लिख देनी है। इसके बाद कहता है वो यहाँ पर आपने अगर ट्रेनिंग आपने मंथ में ली है तो मंथ यहाँ पर सेलेक्ट कर दें। अगर आपने ये डेज़ में ली है आपकी ट्रेनिंग जो डेज़ में थी तो डेज़ सेलेक्ट कर दें। इसके बाद ईयर है तो ईयर यहाँ पर सेलेक्ट कर दें। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट टाइम डिस्क्रिप्शन आपने उसकी डिटेल यहाँ पर लिखनी है। ये लिखने के बाद ऐड नाउ के बटन पर क्लिक कर दें। अगर आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है तो आप इस सेक्शन को खाली छोड़ सकते हैं। अपना सर्टिफिकेट इंटर करने के बाद नेक्स्ट है यहाँ पर ये रिसर्च पेपर्स, आपने अगर हाई पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं जिसमें रिसर्च पेपर की जरूरत है तो यहाँ पर आपने रिसर्च पेपर की इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है। सबसे पहले यहाँ पर कहता है ऐड न्यू रिसर्च पेपर, आप ऐड न्यू रिसर्च पेपर पर क्लिक करें। न्यू रिसर्च पेपर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कहता है रिसर्च पेपर डिटेल, आपने डिटेल इंटर करनी है। डेट ऑफ पब्लिकेशन, यहाँ पर आपने पब्लिकेशन डेट सेलेक्ट करनी है। इसके बाद टाइटल यहाँ पर लिखें। ये लिखने के बाद नेम ऑफ जर्नल यहाँ पर लिखें। इसके बाद ISSN लिखें यहाँ पर। इसके बाद वॉल्यूम लिखें। इसके बाद इशू डेट। इसके बाद नंबर ऑफ पेजेस, जितने भी आपके पेजेस हैं
वो यहाँ पर आपने पेजेस लिखने हैं। इसके बाद कहते हैं कैटेगरी, यहाँ पर आपने कैटेगरी लिखनी है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है अफिलिएशन विद AIOU, क्या आपके ये अफिलिएशन है? अगर अफिलिएशन है AIOU के साथ, अगर है तो यस पर क्लिक करें, अगर नहीं है तो नो पर क्लिक करें। इसके बाद कहता है नंबर ऑफ ऑथर्स, जितने भी ऑथर्स आपने रिकमेंड किए हुए हैं वहाँ पर लिखे हुए हैं, उनके नाम वो यहाँ पर आपने सिर्फ तादाद लिख देनी है। इसके बाद कहता है ऑथर्स स्टेट इन ऑर्डर, जो ऑथर्स हैं उनके यहाँ पर नाम लिख सकते हैं। इसके बाद कहता है ऐड लिंक, यहाँ पर आपने लिंक इंटर करना है। लिंक इंटर करने के बाद नेक्स्ट है ऐड नाउ, आप ऐड नाउ पर क्लिक करें। सेम इसी तरह से अगर आपके पास एक से ज़्यादा रिसर्च पेपर्स हैं तो आप तमाम की इन्फॉर्मेशन वन बाय वन करके इसी तरह से इंटर कर। इसके बाद यहाँ पर ये कहता है रिसर्च पेपर्स कॉन्फ्रेंस, अगर आपने कोई भी कॉन्फ्रेंस अटेंड की है तो उसकी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है। इन्फॉर्मेशन एंटर करने के लिए ऐड न्यू रिसर्च पेपर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये कहता है ऐड कॉन्फ्रेंस पेपर, यहाँ पर आपने सबसे पहले डेट सिलेक्ट करनी है। इसके बाद कहता है टाइटल ऑफ कॉन्फ्रेंस और वर्कशॉप और इवेंट, जो भी इसका कॉन्फ्रेंस का टाइटल था उसका नाम यहाँ पर लिखें। इसके बाद पेपर का टाइटल लिखें। इसके बाद यहाँ पर कहता है ऑर्गेनाइजेशन एजेंसी का नाम लिखें। इसके बाद कहता है नेशनल और इंटरनेशनल थी, जो भी आपकी नेशनल है तो इंटरनेशनल सेलेक्ट कर दें, अगर इंटरनेशनल थी तो इंटरनेशनल सेलेक्ट कर दें। इसके बाद कहता है सिटी, जिस सिटी में वो कॉन्फ्रेंस हुई है उसका नाम यहाँ पर लिखें। इसके बाद कहता है कंट्री, वो आपने ये कंट्री सेलेक्ट करनी है, जिस कंट्री में भी वो कॉन्फ्रेंस हुई है उसका नाम यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद कहता है रोल, आपका यहाँ पर क्या रोल था, जो भी आपने रोल अदा किया है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद इसके बाद कहता है स्पॉन्सर, ये आपने स्पॉन्सर यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि आपने खुद गए या आपको किसी भी एजेंसी के थ्रू भेजा गया है। जो भी आपकी कैटेगरी थी वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद कहता है स्पॉन्सर इंटर करने के बाद नेक्स्ट ये कहता है ऐड कॉन्फ्रेंस पेपर, यहाँ पर आप ऐड कॉन्फ्रेंस पेपर पर क्लिक करें। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपका जो कॉन्फ्रेंस की इन्फॉर्मेशन है वो इंटर हो जाती है। अगर आपने एक से ज़्यादा कॉन्फ्रेंसेज अटेंड की हुई हैं तो सेम इसी तरह से आपने वन बाय वन करके सबकी इन्फॉर्मेशन इंटर कर देनी। इसके बाद कहता है टेक्स्ट बुक पब्लिकेशंस, अगर आपने कोई भी बुक पब्लिश की है तो उसकी इन्फॉर्मेशन इंटर करनी है। इन्फॉर्मेशन इंटर करने के लिए ऐड टेक्स्ट बुक पर क्लिक, ऐड टेक्स्ट बुक पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये कहता है यहाँ आपने सबसे पहले डेट ऑफ पब्लिकेशन सिलेक्ट करनी है। इसके बाद टाइटल यहाँ पर लिखें, टाइटल लिखने के बाद पब्लिशर का नाम लिखें। इसके बाद ISBN यहाँ पर लिखें। इसके बाद कहता है प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, यहाँ पर प्लेस ऑफ पब्लिकेशन लिखें। यहाँ पर इसके बाद कहता है वेब लिंक, आपने यहाँ पर वेबसाइट का लिंक इंटर करना है। इसके बाद कहता है यूर रोल, आपका क्या रोल था, आप ऑथर थे, को ऑथर थे या आपने एडिटर के तौर पर काम किए हैं, तो यहाँ पर जो भी आपका रोल था वो यहाँ पर इंटर करें। इसके बाद कहता है ऐड टेक्स्ट बुक, यहाँ पर आपने ऐड टेक्स्ट बुक पर क्लिक करें। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपकी बुक इंटर हो जाती है। इसके बाद सेम इसी तरह से अगर आपके पास आपने एक से ज़्यादा बुक्स पब्लिश की हैं तो सेम इसी तरह से आपने सबकी इन्फॉर्मेशन इंटर कर दी। बुक्स की इन्फॉर्मेशन इंटर करने के बाद नेक्स्ट है रिसर्च प्रोजेक्ट ग्रांट्स, अगर आपकी कोई भी रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए आपको ग्रांट मिली है तो उसकी इन्फॉर्मेशन इंटर करनी है। सबसे पहले यहाँ पर कहता है ऐड रिसर्च प्रोजेक्ट ग्रांट, इस पर क्लिक करें। ऐड रिसर्च प्रोजेक्ट ग्रांट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कहता है टाइटल, आपने टाइटल लिखना है, जिस जो भी आपके प्रोजेक्ट का नाम था उसका टाइटल लिखें। इसके बाद कैटेगरी यहाँ पर सिलेक्ट करें। इसके बाद फंडिंग एजेंसी, जो भी आपकी एजेंसी फंड कर रही थी उसका यहाँ पर नाम लिखें। इसके बाद कहता है अमाउंट, जितनी भी आपको अमाउंट मिली है वो यहाँ पर आपने लिखनी है। इसके बाद कहता है स्टार्ट डेट, जिस डेट को आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था उसका वो डेट यहाँ पर लिखना है, सिलेक्ट करनी है। इसके बाद एंड डेट यहाँ पर सिलेक्ट करें। इसके बाद यहाँ पर उसका स्टेटस सिलेक्ट करें, जो भी आपका स्टेटस था वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद अवार्ड डेट, जिस डेट को आपको अवार्ड मिला है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर देनी है। इसके बाद कंप्लीशन डेट, जिस डेट को ये कंप्लीट हुआ है उसके वो यहाँ पर डेट सिलेक्ट कर दें। इसके बाद कहता है ऐड रिसर्च ग्रांट, आपने ऐड रिसर्च ग्रांट पर क्लिक करें। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपके रिसर्च ग्रांट की इन्फॉर्मेशन इंटर हो जाती है, सेव हो जाती हैं। सेम इसी तरह से अगर आपने एक से ज़्यादा रिसर्च ग्रांट आपको मिली हैं तो आप तमाम इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर इंटर। इसके बाद यहाँ पर कहता है स्टूडेंट सुपरवाइज्ड, अगर आपने कोई भी स्टूडेंट को सुपरविजन की है, चाहे वो एमफिल के हैं चाहे PhD के हैं, तो उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप इंटर करनी है। इंटर करने के लिए ऐड स्टूडेंट सुपरविजन पर क्लिक कर ऐड स्टूडेंट सुपरविजन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कहता है स्टूडेंट नेम, आपने स्टूडेंट का नाम लिखना है, उसको रोल नंबर लिखें। इसके बाद डिग्री का नाम लिखें, यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि आपने MS एमफिल PhD के स्टूडेंट को यहाँ पर आपने सुपरवाइज किए। इसके बाद कहता है यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट का नाम लिखें। इसके बाद कहता है सुपरविजन कैटेगरी, यहाँ पर आपने सिलेक्ट करनी है, जो भी आपकी कैटेगरी थी वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर देनी है। इसके बाद कहता है डिग्री कंप्लीशन डेट, जिस डेट को उसकी डिग्री कंप्लीट की उसका यहाँ पर नाम लिखें, यहाँ पर डेट सिलेक्ट कर दें। इसके बाद कहता है अपलोड नोटिफिकेशन पिक्चर, जो आपको नोटिफिकेशन मौसूल हुआ था वो उसकी पिक्चर यहाँ पर आपने अपलोड कर देनी है। इसके बाद ऐड सुपरविजन पर क्लिक करें। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपका डाटा इंटर हो जाता है। सेम इसी तरह से जितने भी आपने स्टूडेंट्स के सुपरविजन किए तमाम का डाटा यहाँ पर आपने वन बाय वन करके इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद आपका जो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की जो प्रोफाइल है वो
कंप्लीट। जब आपकी प्रोफाइल 100% कंप्लीट हो जाती है, इसमें यहाँ पर डैशबोर्ड पर सबसे पहले तो आपने रिज्यूम वाले खाने में क्लिक करके आपने अपनी सीवी को अपलोड करना है। सीवी अपलोड करने के बाद जब आप सीवी अपलोड कर देते हैं तो आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद फिर आप फाइंड जॉब पर क्लिक करके यहाँ पर 3 लाइन्स आपको नज़र आ रही हैं, इन पर क्लिक करें। इसमें यहाँ पर फाइंड जॉब पर क्लिक करें। जैसे इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने इस तरह का इंटरफेस जो होता है। इसमें यहाँ पर जितनी भी जॉब ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से अनाउंस की गई आप उनको चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद जिस पोस्ट के लिए आप अपने आप को एलिजिबल समझते हैं वो यहाँ पर आप सी डिटेल पर क्लिक करें। सी डिटेल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं, जॉब की डिस्क्रिप्शन चेक करें, एक्सपीरियंस जो रिक्वायर्ड है वो यहाँ पर चेक करें, एजुकेशन जो रिक्वायर्ड है वो यहाँ पर चेक करें। इसके बाद अबाउट दिस जॉब आप वो भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर डायरेक्टरेट यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद नेक्स्ट टाइम स्टार्ट एप्लीकेशन पर क्लिक करें। स्टार्ट एप्लीकेशन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये कहता है अबाउट टू अप्लाई, प्लीज चेक द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द जॉब बिफोर प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट स्टेप। इसके बाद कहते हैं प्रोसीड, आप प्रोसीड पर प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस जो होता है। यहाँ पर ये कहता है एजुकेशन। एजुकेशन में आप चेक कर सकते हैं कि जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है अगर आपके उसके मुताबिक है तो यहाँ पर आपका ग्रीन टिक शो हो जाता है। इसके बाद एक्सपीरियंस भी अगर आपका इसके मुताबिक है तो आपका ग्रीन टिक शो हो जाता है। इसके बाद एज लिमिट भी आपके उसके मुताबिक है तो फिर आपके ग्रीन टिक शो हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर ये कहता है बाय अप्लाइंग टू दिस जॉब you agree to AIOU terms and conditions and accept that all the details you submitted valid to the date of submission or date of the application। इसके बाद यहाँ पर आप इस बॉक्स पर क्लिक करें। इसके बाद प्लीज़ कंफर्म, ये कंफर्म करने के बाद नेक्स्ट टाइम आप लॉक प्रोफाइल एंड सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करें। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आपका जॉब के लिए अप्लाई हो जाता है। जैसे आप सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको ये कहता है बराए मेहरबानी दरखास्त जमा कराने के लिए फ़ीस चालान डाउनलोड करके चालान पर दिए गए बैंकों में मतलूबा फ़ीस अदा करें। बसूरत दीगर आपकी दरखास्त नामुकम्मल तस्वर की जाएगी और मुस्तरद कर दी जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आपका फ़ीस चालान पर क्लिक करके अपनी चालान को डाउनलोड कर चालान डाउनलोड करने के बाद आपके सामने जितनी भी ये बैंकें शो होती हैं आपने उसमें से किसी भी एक बैंक में जाकर अपना चालान को ये पे कर देना है। पे करने के बाद आपका जॉब के लिए अप्लाई हो जाता है, आपके जॉब का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद एप्लीकेशन स्टेटस पर आप क्लिक करके अपने एप्लीकेशन के स्टेटस को भी चेक करें। ये था सारा प्रोसेस कि आप किस तरह से इल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में जॉब के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर कर दें।